हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश का डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बताने वाली हूँ, जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन प्रश्न आता है। इस वजह से मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अगर एक दो प्रश्न देखने को मिला है, अगर आ जाता है तो आप कर लें, इसीलिए मैं छोटा सा टॉपिक है और थोड़ी ही बातें बताऊँगी जिससे आपको वो प्रश्न आए तो आपको एक आकलन हो कि आप हाँ कर सकते हैं, ठीक है। उतनी ही बात बताऊँगी, अदरवाइज टॉपिक बहुत बड़ा है। इतना बता देती हूँ ताकि आपको आए तो आप इतने कैपेबल बन जाएं कि वो चीज़ आप कर लेना है, गलती ना करें, ठीक है। इसी मोटिव के साथ मैंने इसको छोटा सा टॉपिक बनाया है कि आपको एक बार मैं बता दूँ। आपने पढ़ा तो होगा ही, लेकिन एक बार मैं बता देती हूँ क्या चीज़ें हैं ताकि आपको हेल्प मिल जाए मेरे द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है, बहुत ही हम्बली और बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट उनसे है कि प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी बता देंगे समझ में आया नहीं आया, जो भी बात रहेगी, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्टिव पैसिव मैंने आपको बताया था, क्वेश्चंस भी पहले दिया था, फिर दे दूंगी टेलीग्राम पर, देख लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या। यहाँ पर दो वर्ड है जो आपको पढ़ना है। एक की बात है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो पहले आइए जानते हैं ये डायरेक्ट है क्या और ये इनडायरेक्ट क्या है, फिर बाद में जानेंगे। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये होता क्या है ये समझते हैं। जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों व्यक्त किया जाता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। नरेशन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो सोचिए नरेशन क्या है। जब एक वक्ता के कथन को हूबहू ज्यों का त्यों मतलब सेम टू सेम, यानी कि टू कॉपी डिक्टो, जब वक्ता के कथन को हूबहू व्यक्त किया जाता है तो उसको हम डायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन को इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखा जाता है। आप पहचानेंगे कैसे कि डायरेक्ट में दिया है इनडायरेक्ट में? तो ये पहचान ये है कि ये डायरेक्ट नरेशन, ये डायरेक्ट स्पीच हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत आपको दिखेगी। जिस सेंटेंस में आपको ऐसा दिखे, आप ये वहाँ पे मान लीजिएगा कि ये डायरेक्ट सेंटेंस में डायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है, ठीक है। आगे आगे चलिए जैसे देखिए, एक उदाहरण देखिए। एग्जाम्पल है, सी सेड टू मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू जयपुर। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू जयपुर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है, मतलब डायरेक्ट नरेशन है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है प्रश्न, ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्ट में दिया है। अब आप आगे चलो, आओ इनडायरेक्ट पहचानो। इनडायरेक्ट जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। जैसे बातें लोग गोल घुमा घुमा के करते हैं, वही चीज़ है। डायरेक्ट कोई बात है, जैसे जो वर्डिंग थी वही बता दो तो वो डायरेक्ट है। आप उसमें जो है इधर उधर लपेट के बात बता दो तो वो इनडायरेक्ट है। यही समझना है, बस यही इतना फर्क, कुछ है नहीं, बस वो ग्रामर के रूप में समझना है। यहाँ पर क्या है, जैसे एक डायरेक्ट स्पीच का यहाँ पर सेंटेंस है, ही सेज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू जयपुर। अगर यही इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो लिखेंगे ही सेज दैट ही इज गोइंग टू जयपुर। ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, दोनों को समझने का प्रयास करिएगा। डायरेक्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत रहेगा, ये आपकी पहचान रहेगी। अब इसी सेंटेंस को यहाँ पर एक बोला गया कि ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर, और सेम यही इनडायरेक्ट स्पीच में बोला जा रहा है, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू जयपुर। वो कह रहा है कि वो जो जयपुर जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर, वो खुद बोल रहा है, यहाँ पर कोई और कह रहा है कि वो जाएगा। तो आपको समझना है कि दोनों में क्या फ़र्क है। और इनडायरेक्ट स्पीच आप देख सकते हो यहाँ पर कॉमन नहीं रहता है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय दैट लगाया जाता है। ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने अभी आपको चेंज नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको पहचानना बताया कि अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पहले समझो है क्या। जो का त्यों बात को बोल देना डायरेक्ट है, उसको इधर उधर करके बोलना इनडायरेक्ट है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। रूल नंबर 1, हाईलाइट करने की वजह से ये चीज़ें आपकी गायब हो रही, मैं बता दे रही हूँ, पर देख लो, इतना भी कुछ टफ नहीं है कि आपको ना समझ में आए, आपको क्लियर बता रही हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं इसी के बाद यहाँ पर सब जो पहला रूल बताया गया है वो रूल यहाँ पर पहला क्या दिया गया, इसको हम यहाँ पर क्लियर समझेंगे। ये रूल यहाँ पर है, रूल में कहा जा रहा है आपसे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। बहुत पहली बात, सब एकदम सिंपल सी बात।
जब एक सेंटेंस डायरेक्ट में दिया है तो वो इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत होगा, तब आप पहचान जाएंगे कि डायरेक्ट स्पीच दी गई है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जब इसी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। ठीक है, पहला रूल। अब इसमें कुछ और बातें हैं वो समझिए। रिपोर्टर क्या होता है? ठीक है, रिपोर्टर कुछ कुछ शब्द है वो जाए। रिपोर्टर, वक्ता को रिपोर्टर कहते हैं। जो वक्ता होता है डायरेक्ट स्पीच में उसको हम रिपोर्टर कहते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है? वक्ता के द्वारा जिस वर्ब पर प्रयोग किया जाता है, जिस वर्ब का प्रयोग किया, वक्ता जिस वर्ब को मतलब जिस क्रिया को यूज कर रहा है उसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। ठीक है, आगे आइए। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉमा के अंतर्गत जो लिखा रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टर क्या होता है वो बताया, वक्ता यानी कि। रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है कि वक्ता के द्वारा जिस वर्ब पर काम किया जाता है वो रिपोर्टेड वर्ब होता है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखी होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। अब आप देखो यहाँ पर पहले एक सेंटेंस, तब समझ में आएगा। सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू देयर एक्सेट्रा कुछ भी। ठीक है, तो ये सी यहाँ पर क्या है? ये है रिपोर्टर यानी कि वक्ता। सेड टू मी, सेड मतलब क्या है? कहना। कहना यहाँ पर क्या है? वर्ब है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत है, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, आई एम गोइंग टू जयपुर, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो एक सेंटेंस में क्या क्या होता है वो आपको मैंने बताया। एक रिपोर्टर होता है, दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, तीसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। इन्हीं तीन का पूरा गेम है जो आपको ये इनडायरेक्ट में चेंज करना है बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ तक समझ में आया होगा? यहाँ तक समझ में आएगा? अभी तक मैंने कोई टफ बात नहीं बताई जो आपको ना समझ में। बहुत सिंपल से बताया कि आप कैसे जानोगे डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट में लिखा रहेगा तो क्या रहेगा और इनडायरेक्ट में जब हम बनाएंगे तो क्या नहीं रहेगा। फिर मैंने बताया रिपोर्टर क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे आते हैं। रूल 2, दूसरा रूल क्या है यहाँ पर देखिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, ये एस नहीं है यहाँ पर, सिर्फ से है, SAY है। ठीक है, से, सेज, विल से या सेड रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में से, सेज, विल से ही रहेगा। फिर से देखिए क्या है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में वहाँ पर जैसे अभी क्या आया था सी सेड, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से रहे, सेज रहे, विल से रहे या सेड रहे, तब आप अगर इस ऐसे कोई सेंटेंस दिया है जिसमें से का यूज़ हो रहा है, सेज का यूज़ हो रहा है, विल से का यूज़ हो रहा है, सेड का यूज़ हो रहा है, तब आप उस सेंटेंस का जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वही से रहेगा, वही से सेज रहेगा, वही विल से रहेगा। ध्यान रखिएगा, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अब आइए थोड़ी और बातें देखिए। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू लगा हो तो वहाँ पे परिवर्तन होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू लगा हो तो वहाँ पर परिवर्तन होगा। ध्यान से समझिएगा तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ये है रिपोर्टिंग वर्ब और इस रिपोर्टिंग वर्ब के साथ क्या लगा है? टू लगा है। क्या लगा है? टू लगा है। तब आप जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये परिवर्तन होगा। जैसे अगर सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में से लिखा हो, सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में सेज लिखा हो, सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में सेड लिखा हो या विल से लिखा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय वही आप उतार देना। लेकिन अगर उसके साथ टू लगा है, सेज टू, से टू, सेज टू, सेड टू, तो सेज टू का होगा तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टेल लिखेंगे। सेज टू अगर है इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टेल्स लिखेंगे। सेड टू है, सेड डा निकल रहा है तो क्या बनाएंगे? टोल्ड लिखेंगे। फिर से देखिए, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अगर से लिखा है, सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में से लिखा है, डायरेक्ट स्पीच में सेज लिखा है, डायरेक्ट स्पीच में सेड लिखा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही आप उतार देना। अगर इस वर्ब के साथ ये रिपोर्टिंग वर्ब जो मैंने दिखा रहे हैं आपको, से सेड, अगर इनके साथ टू लगा हुआ है, टू, तो आप मान लीजिएगा कि इनका टू का टेल होगा, सेज टू का टेल्स होगा और सेड टू का टोल्ड होगा। बच्चों भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे बढ़ें, आइए आगे चलते हैं। क्या है यहाँ पर नेक्स्ट? रूल 3 देखिए क्या है।
इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ सामान्य वाक्य में दैट का प्रयोग किया जाता है। आप अगर इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ इनडायरेक्ट जब बना रहे हैं तो दैट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? दैट लगा दीजिए। आइए आगे देखते हैं कैसे। सी सेज टू मी यू आर राइटिंग अ लेटर टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा में है, यहाँ पर सेज टू का प्रयोग हुआ है तो सेज टू का बताया था टेल्स यूज होगा, तो सी का सी हो गया, सेज टू का से टेल्स हो गया, मी का मी हो गया। अब मैंने क्या बोला कि जब आप यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, अब टेल्स यहाँ पर क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये मी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आप यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या करोगे? इस रिपोर्टिंग वर्ब के साथ क्या बोला गया? दैट लगा दो, इसके साथ आप दैट लगा दो। तो सी टेल्स मी दैट आई एम राइटिंग अ लेटर टू हिम, आई एम राइटिंग अ लेटर टू हिम। क्या ध्यान से समझना, आपको फिर बोल रही हूँ। सी सेज टू मी यू आर राइटिंग अ लेटर टू हिम, तो इसका क्या बनेगा? सी टेल्स मी दैट आई एम राइटिंग अ लेटर टू हिम। ठीक है, ये दैट का यहाँ पर चेंज हुआ, ये सेज का यहाँ पर टेल्स में चेंज हुआ। ठीक है, क्लियर समझिएगा। जो रूल बताया उसका एग्जाम्पल बताया। आगे आओ। रूल 4, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। विल अगर डायरेक्ट में दिया है तो वुड हो जाएगा इनडायरेक्ट में, अगर यहाँ पर सेल दिया है तो शुड हो जाएगा, कैन दिया है डायरेक्ट में तो कुड हो जाएगा इनडायरेक्ट में, मे दिया है डायरेक्ट में तो माइट हो जाएगा इनडायरेक्ट में। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? अगर कुड दिया है, शुड दिया है, वुड दिया, माइट दिया है तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर डायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच में विल सेल दिया है तो वुड शुड हो जाएगा, कैन दिया है तो कुड हो जाएगा, मे दिया है तो माइट हो। लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच में कुड, शुड, वुड, माइट दिया है तो कोई चेंज नहीं होगा, हूबहू आप वहाँ पर लिख देंगे इनडायरेक्ट बनाते समय जिन भी सेंटेंस में इनका इस्तेमाल किया गया होगा। क्लियर? 4 रूल हो गया। आगे आइए 5वें रूल पे। अगर डायरेक्ट में दिया, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेना भूल गई, डीएस होगा, यहाँ पर आईएनएस होगा। ठीक है, दिस दिया है डायरेक्ट में तो दैट हो जाएगा, दिस का दैट, दीज का दोज, हियर का देयर, हेंस का देंस, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, दस का सो। बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही लिया हुआ है, आपको टेलीग्राम पर भेजा भी था इसलिए मैंने पूरा यहाँ पर नहीं लिया। ठीक है, अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो इनडायरेक्ट में दैट, अगर डायरेक्ट स्पीच में दीज है तो इनडायरेक्ट में दोज, अगर डायरेक्ट में हियर है तो डायरेक्ट में दीज, देयर, डायरेक्ट में हेंस है तो यहाँ पर देंस, नाउ है तो यहाँ पर देन, टुडे है तो यहाँ पर दैट डे, दस है तो यहाँ पर सो है। ठीक है, आगे चलें इसी के साथ। रूल नंबर 5 हो गया, अगर एगो है तो बिफोर, एक यहाँ पर और छूट रहा था, एगो है तो बिफोर हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारा है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, फिर यहाँ पर क्या है? ये कुछ एक्सरसाइज है, मैंने जितने रूल आपको बताए यही इतने रूल आपको ध्यान में रखने। अगर आप इसमें से 5 रूल है, पाँचों अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कर ले जाएंगे। आइए आपको अब मैं कुछ एक्सरसाइज करवा देती हूँ। एग्जाम्पल देखिए क्या है। पहला, आई से टू हर आई विल नॉट टॉक टू यू, आई से टू हर आई विल नॉट टॉक टू यू, तो यहाँ पर सेज टू लगा है। अगर सिर्फ से लिखा होता तो से लिख देते, लेकिन इसके साथ टू लगा हुआ है तो क्या बोला था कि से है तो टेल हो जाएगा, तो आई से, फिर यहाँ पर हर का हर हो गया। ठीक है, मैंने क्या बताया था? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दैट लगाते हैं तो दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा देते, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया। आई विल नॉट टॉक टू हर, आई विल नॉट टॉक टू हर। कोई प्रॉब्लम हुई? पहला यहाँ पर क्लियर बता दिया, आई टेल हर, I says to her, I say to her, I will not talk to you. I tell her that I will not talk to her. ठीक है, आगे आइए। क्लियर? आगे आइए। दूसरा, I say to श्याम, I say to श्याम, I will help you. I say to श्याम, I tell श्याम that I will help you. That I will help you. इन्वर्टेड कॉमा गायब, that यहाँ पर लग गया, और say to है तो यहाँ पर tell हो गया। ठीक है, आइए आगे। नेक्स्ट, ही सेड टू हीना, ही सेड टू हीना आई लव यू, ही सेड टू हीना आई लव यू, ही सेड टू का टोल्ड हो जाता है, ही टोल्ड हीना दैट, दैट लगेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं दैट लगाते हैं, दैट लगा तो यहाँ पर क्या है? ही लव्ड यू, ही लव्ड यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलें आगे, आगे आइए। फोर्थ देखिए, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट, तो यहाँ पर ही सेड टू का टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ही टोल्ड मी, यहाँ पर बोला था दैट लगाते हैं, दैट लगाएंगे, ही नेवर एट स्वीट। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है, ध्यान रखें, ईट, एट, ईटन, ये होता है ना सेकेंड फॉर्म।
आगे आए, चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी वैसे जैसे स्ट्रक्चर एक्टिव पैसिव में था वैसे इसमें भी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा इसीलिए नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इतना आपको उतना 8 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट वैसे भी देखना है, कितना आप देख पाएंगे। बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसका प्रैक्टिस सेट आपको मैं बना कर भेज दूंगी ताकि आप इस तरह से कई सारे सॉल्व कर लें, तो आपको लगाना आ जाएगा, मतलब बनाना आ जाएगा, चेंज करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, ही सेड टू हर वुड यू डू यू दैट यू वॉट यू वॉन्ट टू, ठीक है। सॉरी गाइज, देखो क्या लिखा है, ही सेड टू हर वॉट डू यू वॉन्ट टू। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रश्न की बात आ रही, तो यहाँ पर क्या होगा, ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड, ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड। चेंजेस होंगे, परिवर्तन होंगे, ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर क्या वर्ब का इस्तेमाल करना है, किस टेंस का फॉर्म करना है, क्या क्या चीज़ें लगनी हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। तो मेन बेसिक जो फंडा था वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको एक्सरसाइज बता दूंगी ताकि आपको दिक्कतें ना हो। अब देखिए आज इंग्लिश ओवर हो गया, मैंने सब कुछ इंग्लिश में पढ़ा दिया, जो जो चीज़ मुझे इंग्लिश में देखनी थी लगभग पढ़ानी थी सब। लेटर वगैरह आपको लिखना आता है, ठीक है, लेटर भेजा भी था टेलीग्राम पर, तो वो आपको आता है। अब इंग्लिश में कुछ बचा नहीं है अब। और मैंने राजन सीरीज़ भी इंग्लिश से वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव करवा दी, मतलब इंग्लिश मेरी तरफ से पूरी ओवर हो गई जो सिलेबस में दी थी। अब इंग्लिश के आपको वही क्लासेस मिलेंगी जिसका क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करूँगी, जो क्वेश्चंस मैं ऑब्जेक्टिव वैसे भी जो बड़े वाले बचे थे 1-2 उसमें से कुछ इधर उधर से जितना भी होगा जो इंपॉर्टेंट लगेगा, मैं अब आपको वो टॉपिक बताऊंगी, वो क्वेश्चंस बताऊंगी जो मेरे टाइम आपको आए हैं और आने की चांसेस रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपकी इंग्लिश की क्लास खत्म होती, इंग्लिश मैंने पूरा सिलेबस ओवर किया, पूरा पढ़ाया मैंने इंग्लिश की क्लास भी नहीं, मैंने इंग्लिश पूरा मैंने पढ़ाया है, इंग्लिश पढ़ा दिया। ये हो गया आपका ओवर, यहीं पर आज की इस क्लास में पूरा चैप्टर पूरा टॉपिक ओवर। कुछ चीज़ें जो क्वेश्चंस के थ्रू हैं वो आपको मैं और करवा दूँगी ताकि दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय।